India will change its name from India to so and so. Should I tell you? India will change its name from India to Bharat. B-H-A-R-A-T. Spiritually, it has been registered. You will start hearing news about this prophecy next year, but the effect may not be next year. कहां से नाम हटाइएगा? इतनी घबराहट, इतना खौफ। मुझे ये लगता है इंडिया नाम से अब डरे हुए हैं। तो अगर किसी पार्टियों का अलायंस इंडिया बन जाता है तो वो देश का नाम बदल देंगे कि वायरस फैल रहे हैं अलग अलग तरीके से। वो कहेंगे हज है, वो कहेंगे कोई प्लेग है, वो कहेंगे कोई वायरस है। लोग मर जाएंगे। आप सुनेंगे कि हजारों लोग इंजेक्शन के कारण मर जाएंगे। करने के बाद एक लंबे अरसे के बाद लोगों को राहत मिली थी। जीवन पहले की तरह पटरी पर लौटा ही था कि इस बीच एक और वायरस ने दस्तक दी और लोगों के मन में डर पैदा कर दिया। हम बात कर रहे हैं निपा वायरस की। केरल में लोगों को तेजी से संक्रमित कर रहे इस जानलेवा वायरस को लेकर राज्य सरकार के बाद अब केंद्र सरकार भी कि भारत सरकार भी अलर्ट हो गई और कई सारी नई गाइडलाइंस, नए प्रोटोकॉल सरकार ने जारी किए हैं। लोगों से भी अपील की है कि आप मास्क लगाएं। आने वाले त्योहारों में भी कोरोना को लेकर थोड़ा अलर्ट रहें, सावधान रहें। लेकिन हमने पिछले 2 सालों में देखा लाखों करोड़ों की संख्या में लोगों की जानें जा सकती है। एक बार फिर से काम धंधे, व्यापार, इकोनॉमिक धराम से गिर सकते हैं। तो ये वो लोग जिंदा रहेंगे, लंबी आयु को देखने पाएंगे। फंसे रहे 2000 के नोट में, लेकिन कुछ ऐसा समय आएगा करेंसी चेंज हो जाएगी, लेकिन परमेश्वर आपके ऊपर दया करेगा यीशु मसीह के नाम में। 2022 में मसीह लोग परमेश्वर का फेवर अपनी ओर देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। प्रभु ने मेरे को दिखाया 2022 में पूरी दुनिया के लोग जान लेंगे, पूरी दुनिया के लोग कि परमेश्वर मसीह लोगों के साथ है यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। आपको महसूस होगा 2022 में अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा कुछ देश के देश तबाह हो जाएंगे, छोटी छोटी कंट्रियां तबाह हो जाएंगी। मैं देख रहा हूं कि ऐसा वायरस फैलेगा, ऐसे लगेगा वर्ल्ड वार होगी है। लेकिन कुछ देशों पर मैं कह रहा हूं जब परमाणु बम गिरता है तो कुछ तिहाई हिस्सा खत्म हो जाता है। ऐसा लगेगा कि बहुत सारे वायरस ने घेर लिया लोगों को। मैंने कहा था तीसरी लहर आएगी, 2020 में ही बताया था, लेकिन फिर देख रहा हूं 2022 में फरवरी के बाद फिर बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। लेकिन परमेश्वर अपने लोगों का फेवर करेगा यीशु मसीह के नाम में, अपने लोगों का फेवर करेगा। और आप देखेंगे 2023 तक आपके घराने, आपके लोग जो आज क्रिसमस पर बैठे हैं, आप देखेंगे और परमेश्वर आपके कानों में बार बार कहेगा, याद कराएगा कि तू क्रिसमस पर चर्च में गया था मुझसे मांगने के लिए, इसलिए मैंने तेरा फेवर किया यीशु मसीह के नाम में। वो लोग जिंदा रहेंगे, लंबी आयु को देखने पाएंगे। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। आप समुद्री तूफान को देखेंगे। यूएसए के अंदर बहुत बड़ा तूफान की न्यूज सुनेंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स, आप लहरें सुनेंगे, भयानक एक्सीडेंट सुनेंगे कि जो आज तक नहीं हुए। भयानक पहाड़ियां टूटते देखेंगे, समुद्र का लेवल, पानी का सूखा सुनेंगे। कई स्थानों पर इंडिया में भी और जगह भी सूखा पड़ जाएगा। लेकिन प्रभु मैं फिर कह रहा हूं कि जहां स्थान पर मसीह लोग प्रेयर करेंगे वो बदल जाएगा यीशु मसीह के नाम में। बहुत सारे एमएलए, बहुत सारे मंत्री लोग 2022 में पास्टरों को बुलाएंगे और अपने स्थानों पर प्रार्थना कराएंगे, और ये इंडिया के अंदर होगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा। इजराइल को फिर एक चेतावनी मिलेगी, एक लड़ाई झगड़े का साइन मिलेगा। इंडोनेशिया डूब जाएगा। इंडोनेशिया तुझे चेतावनी दे रहा हूं, फिर से आत्मा कहता है इंडोनेशिया चेतावनी दे रहा हूं, सुधर जाओ। इंडोनेशिया के लोगों को प्रभु बचाना चाहता है और बार बार कह रहा है, नहीं तो भूकंप और बड़ी तबाही को देखोगे। और मैं कह रहा हूं कि इंडिया में भी जो लोग विश्वास नहीं करते, मैं कह रहा हूं कि बहुत बड़ा भूकंप आने वाला है, बहुत बड़ी तबाही आने वाली है, लेकिन लोगों को पता नहीं अभी। लेकिन मैं देख रहा हूं कि परमेश्वर हमारे इंडिया पर हाथ रख रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैंने हर साल का
ऐसा होगा, लेकिन लोगों ने मेरी बात को सुना नहीं। लेकिन पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है कि जिनके लोग ए नाम वाले, SRM और P और KNG नाम वाले, अगर कोई हॉस्पिटल में है, वो आज रात के बाद 21 दिन के अंदर गुड न्यूज देखेगा यीशु मसीह के नाम में। गुड न्यूज को देखेंगे आप, अपना फेवर देखेंगे यीशु मसीह के नाम में, और एक बड़ी आशीष आपकी खुलेगी इस साल के अंदर यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा छुएगा यीशु मसीह। हमारी कमियां हैं कि आज हम ईश्वर को जानते कब है, जब हमारी नीड होती है, जब हमारी आवश्यकताओं की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो हम परमेश्वर के वचन के पास जाते हैं, उसकी आराधना करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं। और जब वचन हमें अपने पास लेके आता है तो हम उसे नहीं देख पाते। इसी तरह वचन देखो आप, कहीं संकेत आपको इस तरह के मिलेंगे, कहीं तूफान आ रहा है, कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं जलजला आ रहा है, कहीं भूकंप आ रहे हैं। आप इस चीज़ को अनदेखा ना करें, आप इस चीज़ को अनदेखा ना करें। ये एक ऐसा विषय है जो हमें अवेयरनेस की तरफ लेके आता है, वो हमारे परिवार के लिए, क्योंकि प्रभु ने अपने इकलौते पुत्र से प्रेम किया, उसी प्रकार हम भी हमारे पुत्र और पुत्री और हमारे माँ बाप से प्रेम करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो रीति उसने सिखाई है और हम उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। उसी प्रकार परमेश्वर भी अपने एक पुत्र के वादे के लिए सब कुछ कर सकता है। आप जान के अनजान ना बने, आप अनदेखा करते हैं मेरे भाई बहनों। कोई आपसे मांगता है तो आप नहीं देते हो, कोई आपको पुकारता है तो आप नहीं जाते हो। आप क्यों ऐसा जीवन जी रहे हो? जबकि परमेश्वर के सिग्नल यही है कि जो परेशानियाँ आती है उसके पीछे परमेश्वर खड़े होते हैं। पर जो परेशानियों को देख के परमेश्वर को भूल जाता है, परमेश्वर भी उससे भूल जाता है। मेरे भाई बहनों, आज हम बहुत से भाई उन दुख उठा रहे हैं जो शरीर की पीड़ाओं में, पारिवारिक पीड़ाओं में, कर्जों में हैं, जो आज एहसान तले दबे हुए हैं, जो बोझ तले दबे हुए हैं, जो आज हिम्मत नहीं जुटा पा रहे, जो आज अपने परिवार को नहीं चला पा रहे। ये सब बातें प्रकृति के रूप में हमें सिग्नल देती है, जो परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें, जिस तरह से एक पुलिस वाला आराधना करता है, जिस तरह से एक पार्लियामेंट के अंदर चीख चीख कर एक संविधान के लेकर, एक संविधान को लेकर, एक न्याय को लेकर परमेश्वर की जीविता का प्रमाण देता है। और इसी तरह परमेश्वर की प्रकृति भी उस चीज़ का प्रमाण देती है। जब नदी नाले सूख जाते हैं, जब आकाश काला हो जाता है और चंद्र ग्रहण होता है और सूर्य उदय होता है और पंछी आकाश में इधर से उधर होते हैं, जिन पे कोई बंधन नहीं है, जिन पे कोई बंधन नहीं है, वो कोई देश को नहीं जानते, वो कोई जात नहीं जानते, कोई समाज नहीं जानते, वो सिर्फ परमेश्वर की हमें सिग्नल देते हैं, वो परमेश्वर की क्रियाओं को हमें समझाते हैं। पर हम भूल जाते हैं कि हम इस सृष्टि में ईश्वर के भरोसे आए हैं। हम परमेश्वर के रूप में, उसके समानता के तरह हम इस सृष्टि में आए हैं। हम जिस दिन अपनी फ़िक्र करना छोड़ देंगे, जिस दिन हम दूसरों की फ़िक्र करना शुरू कर देंगे, उस दिन आपको परमेश्वर की हर एक बात सुनाई भी देगी और दिखाई भी देगी। हमें अपने दर्दों को, अपने दुखों को आज अपने जीवन से निकाल के फेंकना है। हमें उनका महत्व ख़त्म करना है। जो हमें लगता है कि हमारे बिना नहीं हो सकता, वो चीज़ों को हमें छोड़ना है। मेरे भाई बहनों, हमें हर एक जिम्मेदारी को प्रभु को सौंपना है। हमें हर एक बात को प्रभु के हाथों में सौंपना है, चाहे वो कितनी भी बड़ी बीमारी क्यों ना हो, हमें परमेश्वर के हाथ में ही सौंपना है। चाहे वो कितना ही बड़ा संघर्ष क्यों ना हो, क्योंकि जब आयुब को आप देखते हो बाइबल में कि वो परमेश्वर को कहता था कि अगर परमेश्वर चाहे तो मुझे मार भी दे तो मैं उस पर भरोसा करना नहीं छोड़ूंगा। हमारा भरोसा परमेश्वर पर होना चाहिए, क्योंकि न्याय का दिन निकट है। आपके न्याय का दिन निकट है, क्योंकि आपने जो करा है उसे आपको प्रभु के सामने रखना पड़ेगा। इसलिए मन फिराओ, पश्चाताप करो, प्रभु के करीब आओ, दुआएं करो, प्रार्थना करो। इसी से बचोगे, हर एक परेशानी से, हर एक तकलीफ़ से, कर्जों से, बीमारियों से। जब आप मन फिराओगे और अपनी गंदी आत्मा को छोड़कर परमेश्वर की पवित्र आत्मा को स्वीकार कर लोगे, यही सच्चा परमेश्वर हमसे चाहता है।
कि आप आपकी फिक्र छोड़ दें और परमेश्वर की प्रार्थना दुआ में लग जाएं और उसके कामों को करें, उसके कामों को ढूंढें।